Prime Minister Narendra Modi is currently on a day-long visit to Jammu and Kashmir. He is in Leh, where he's about to inaugurate work on the 6,800 crore rupee Zojila tunnel. मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में जाने का एक ही दिन में अवसर मिल रहा है। अभी लेह लद्दाख में आपके बीच में हूं, कुछ घंटों के बाद श्रीनगर पहुंचूंगा और उसके बाद जम्मू में भी कार्यक्रम करूंगा। एक प्रकार से तीनों भूभाग पर विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। और आज एक ही दिन में, और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, यहां के हर नागरिक को गर्व होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के विकास को कितनी तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज एक ही दिन में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, जिसका या तो शिलान्यास होगा या लोकार्पण होगा। एक दिन में जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख हो, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। आज यहीं पर करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से जोजिला टनल का काम होगा। ये टनल का काम जो होता है उसकी एक विशेषता होती है, उसका पैसे जो खर्च होते हैं उन पैसों का ज्यादा कंपोनेंट मजदूरी में जाता है, लोगों को रोजगार देने में जाता है। मटेरियल कंपोनेंट कम होता है, मेहनत का कंपोनेंट ज्यादा होता है। 7,000 करोड़ रुपए में से बहुत एक धन इसी क्षेत्र के नौजवान जो इस टनल के काम से जुड़ेंगे, उनके जेब में, उनके घर में ये पैसा जाने वाला है, जो यहां की इकोनॉमी को एक नई ताकत देने वाला है। किशनगंगा हाइड्रो पावर करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए, पकलदुल पावर करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए, जम्मू श्रीनगर दोनों के रिंग रोड करीब करीब 4-4,500 करोड़ रुपए, माता वैष्णो देवी की सेवा में अलग अलग प्रोजेक्ट, ये सब मिला करके आज करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए यहां के विकास के लिए आज जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। मैं जब उसका मॉडल अब देख रहा था तो हमारे जो इंजीनियर थे वो मुझे समझा रहे थे कि इस टनल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए और फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर उसमें आए, इसके लिए एक चैम्बर बनाई जाएगी, जिस चैम्बर से खुली हवा अंदर आएगी और कार्बन की हवा जो है वो बाहर निकलेगी। और उन्होंने मुझे बताया कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है
उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी, जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। आप देखिए कितना बड़ा काम, 7 कुतुब मीनार जितना बड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुशक बकुला जी ने लेह लद्दाख के हर इंसान को हिंदुस्तान के दिलों के साथ जोड़ने की जिंदगी खपा दी थी। दिलों का मेल, ये उनके दिल की प्राथमिकता थी। जो काम उन्होंने दिलों को जोड़ने के लिए किया, आज ये टनेल हमारे भूभाग को जोड़ने के लिए काम करेगी। और भूभाग को जोड़ने के लिए काम, वो भी एक प्रकार से कुशक बकुला जी का जो सपना था, उस सपने को पूर्ण करने वाली ये काम होगी। मैंने उसमें बहुत सुझाव भी दिए हैं और मंत्रालय उस पर अध्ययन करेगा। समय सीमा कम कैसे हो, कार्य की गति तेज कैसे हो, और इतना बड़ा काम हो रहा है तो यहां के टूरिज्म के लिए पूरक भी अंदर क्या रचनाएं हो, उसके विषय में भी मैं आज जब ये देख रहा था तो मंत्री जी के सामने ये मैंने सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वो अध्ययन करवाएंगे। अगर वे जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं इस क्षेत्र से काफी परिचित रहा हूं और इसलिए मुझे बराबर याद है कि सामान्य तौर में यहां कहा जाता था कि हमारा इलाका 3 चीजों से जाना जाता है, परिचित है, टट्टू, सत्तू और पट्टू। टट्टू, सत्तू और पट्टू, ये एक प्रकार से हमारी पहचान इस इलाके की उस रूप में जाना जाता था। आज उसको आप लोगों ने अपने कौशल्य से, अपने आत्मविश्वास से कहां पहुंचा दिया। अभी गवर्नर साहब मुझे बता रहे थे, The Prime Minister at a ceremony commemorating the birth anniversary of the 19th Rinpoche, saying that the Rinpoche was a great diplomat and he had got that feedback when he had gone to Mongolia.